हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फटाफट क्लास। फ्रेंड्स, मैं हूं आदिल रशीद लोन आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, आज हम फटाफट अंदाज में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, टिश्यूज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज उसी टिश्यूज चैप्टर का हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नर्वस टिश्यू। फ्रेंड्स, आप सभी ये जानते हैं कि टिश्यू जो होता है, टिश्यू क्या होता है? इट्स द कलेक्शन ऑफ सेल्स, इट्स द ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन और जिनका ओरिजिन सेम होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो यहाँ पे नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू जो है इट आल्सो कंटेन सेल्स जिसमें क्या होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, जिसमें उन सेल्स का स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन सेम होता है। ठीक है, और एक बात जो मैं आपको पहले से क्लियर करूंगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। बाकी जो है वो आपका अलग से एक चैप्टर है, दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म वगैरह, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म का उसी में आपको पढ़ना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जो नर्वस टिश्यू होता है इट कंटेन सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्या होता है, ओरिजिन सेम होता है। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? these cells are known as neurons, या सिंपली उनको हम बोलते हैं नर्वस सेल्स। क्या उनको बोलते हैं? या उनको नर्वस सेल्स बोलते हैं या उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम इक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम इक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। जिस दिन हमने मस्कुलर टिश्यू का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बोला था जो मस्कुलर सेल्स होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर इनका फंक्शन, ये इनका ओरिजिन है। ठीक है, मेन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है ओरिजिन, फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, अब फंक्शन, इसका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, इट हेल्प्स इन रिसीविंग द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। इसका फंक्शन यही होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। फॉर रिसीविंग द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है? व्हाट्स मीन्ड बाय स्टिमुलाई? Stimuli simply means the changes that occur outside the body are those changes that occur inside the body. ठीक है, these are the changes that occur outside the body or inside the body. For example, मैं आपको एग्जांपल एक दो दूंगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कभी कोई प्रिक करता है, ठीक है, अननोइंगली यू आर गेटिंग प्रिक, ठीक है, बाय समवन, तो फिर इट्स चेंज दैट occurs outside the body। ठीक है, या आप हार्ट प्लेट को टच करते हो, इट्स द चेंज दैट occurs outside the body। या आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इट्स ऑल्सो चेंज दैट occurs outside the body। नाउ अगर आपका हार्ट जो है, ठीक है, आपका जो हार्ट है, ठीक है, दैट पंप्स द ब्लड, ठीक, दैट बीट्स इन ए रिदमिक मैनर। ठीक है, दैट बीट्स इन ए रिदमेटिक मैनर। ठीक है, उसका जो बीट होना, वो रिदमिक मैनर में बीट होना, ठीक है, दैट्स ऑल्सो ए चेंज, दैट्स ऑल्सो ए चेंज। इट इज द चेंज दैट occurs inside our body। ठीक है, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इट्स ऑल्सो ए चेंज दैट occurs inside our body। ठीक है, यही मैंने यहां पे बोला, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। ये सारा कुछ कहां पे होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है, और फिर इसका जो मैकेनिज्म कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होता है। इसका जो क्यों होता है, फिर इसका जो ये है डिटेल में हमें पढ़ना है, कहां पे? नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो ये आपको पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, जो आपका चैप्टर है। यहां पे मैं आपको फंक्शन समझा रहा हूं। ठीक है, जो फंक्शन इसका दैट इज रिसीविंग द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेज। यहां मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा। ठीक है, फॉर इनका जो फंक्शन होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। ये मैंने आप सिंपल किया। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने आपको पहले बोला, आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो ये होता है ना, जो मैसेजेस होते हैं दे आर सेंट और रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स इनको बोलते हैं। ठीक है, फिर ये क्यों होता है, ये इसका जो मैकेनिज्म है आपको डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं
समझाऊंगा। इट ऑकर्स, ये जो न्यूरो इंपल्स होते हैं ये कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे रिसीव होते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ दिस न्यूरॉन, ठीक है। वहां पे आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्या होता है इसका फंक्शन आप ये याद रखो सिंपली, इसका फंक्शन क्या होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। नाउ इसका स्ट्रक्चर, एज यू नो ये जो न्यूरॉन होता है इट्स ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। What is meant by microscopic structure? Microscopic structure simply means it's a structure which cannot be seen with unaided eyes, ठीक है, ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 एसेंशियल पार्ट्स, इसमें 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एक्सॉन्स होता है, पहले हम देखेंगे सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती है और एक्सॉन होती है। ये 3 जो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, किसके, न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है, जल्दी से। जो नर्वस टिश्यू होता है इट कंटेन सेल जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम ब्रेन। ये कैसे होते हैं, मैसेज कैसे सेंड और रिसीव होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। और ये जो नर्वस न्यूरॉन्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 एसेंशियल स्ट्रक्चर्स, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक और पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जो ये न्यूरॉन्स होते हैं इनको कितना टाइम लगता है, आपको क्या लगता है इनको कितना टाइम लगता है ये मैसेजेस पहले सेंड करने में, ब्रेन को भेजने में, फिर वहां से वापस जो वहां से मैसेज आती हैं, ठीक है, कितना टाइम लगता है इसको? क्या इसको 1 घंटा लगता है, 1 मिनट लगता है, या एक दिन लगता है? अगर आप फ्रेंड्स ऐसा सोचते तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इट टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स टू कंप्लीट द होल प्रोसेस, ठीक है। टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, इट टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, ठीक है, टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। नाउ फ्रेंड्स, और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन, जो हमारा ब्रेन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स। कितने न्यूरॉन्स होते हैं एट टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारी ब्रेन में? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे सेल बॉडी क्या है, डेंड्राइट्स क्या है और एक्सॉन क्या है, ठीक है। सो पहले हम सेल बॉडी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस। मैंने पहले ये डायग्राम बना के रखी सो दैट आपका जो प्रीशियस टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि हम स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूरॉन का। न्यूरॉन इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 एसेंशियल पार्ट्स में होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो सेल बॉडी होती है, ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा सेल बॉडी क्या होती है, ठीक है। सेल बॉडी, ये जो आप ये रीजन देख रहे हो, ठीक है, ये रीजन जो आप देख रहे हो इट्स द सेल बॉडी, ठीक है, इट इज सेल बॉडी, ठीक है। ये रीजन जो आप देख रहे हो, ठीक, इट इज द सेल बॉडी, ये वाली जो है रीजन इट्स द सेल बॉडी, ठीक है। ये जो सेल बॉडी इट्स आल्सो नोन एज साइटॉन, ये याद रखना, इट्स आल्सो नोन एज साइटॉन और पेरिकार्डियन, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज साइटॉन और पेरिकार्डियन, ठीक है, और इट्स आल्सो नोन एज सोमा, ठीक है। क्या होते हैं सेल बॉडी इज आल्सो नोन एज साइटॉन, पेरिकार्डियन और सोमा, ठीक है। सेल बॉडी जो होते हैं इसमें क्या होता है? सेल बॉडी में इट कंटेन साइटोप्लाज्म, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है इसमें होते हैं साइटोप्लाज्म। वो जो साइटोप्लाज्म होते हैं दैट कंटेन सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह होते हैं, इसमें ये होते हैं गोल्गी बॉडीज होते हैं, ठीक है। जो भी सेल्यूलर ऑर्गेन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये जो साइटोप्लाज्म इसका होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट। जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी इट कंटेन साइटोप्लाज्म देन कंटेन्स द सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, और सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज तमाम इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। और एक बात, जो ये साइटोप्लाज्म है इट्स आल्सो नोन एज न्यूरोप्लाज्म, ये याद रखना,
इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, अगर आपको कोई पूछेगा जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसका हम क्या बोलते हैं, दैट्स नोन एज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, नाउ ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज के अलावा इसमें कुछ ग्रेन्युलर सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ फाइबर्स भी होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्यूबुलस, फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्यूबुलस बोलते हैं। जो इसमें ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस होते हैं, दैट ग्रेन्युलर सब्सटेंस आर नोन एज निजिलस ग्रेन्युलस। ठीक है, दे आर नोन एज निजिलस ग्रेन्युलस। इन निजिलस ग्रेन्युलस का फंक्शन क्या होता है सेल बॉडी में, इनका फंक्शन क्या होता है, निजिलस ग्रेन्युलस जो सेल बॉडी में होते हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये जो है these are the nisilous granules, these are the granular substances present in cell body which are known as nisilous granules। इनका फंक्शन क्या होता है सेल बॉडी में, इनका फंक्शन क्या होता है, they help in synthesis of proteins, synthesis of proteins। ठीक है, synthesis of proteins। ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ निजिलस ग्रैन्युलस। नाउ इसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइबर्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ट्यूबुलस भी होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्यूबुलस। साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ट्यूबुलस को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूरोट्यूबुलस बोलते हैं, फाइबर्स को न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं। न्यूरो इसका, ठीक है, पहले लगाना है। ठीक, ये जो सेल बॉडी होते हैं, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज इन न्यूरॉन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज इन न्यूरॉन, बिकॉज यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, यहीं पे रेस्पिरेशन भी होती है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर ऑफ द सेल कहते हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहां से क्या मिलती है, जो भी एनर्जी होती है वो कहां से ड्राइव होती है, दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी। ठीक है, टू ड्राइव ऑल द एक्टिविटीज इन न्यूरॉन। सेल बॉडी को हम साइटोम बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं और सोमा भी बोलते हैं। इसमें होता है साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, उस न्यूरोप्लाज्म में होते हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, लेकिन इसमें सेंट्रोलस एब्सेंट होते हैं। ठीक, इसमें कुछ ग्रेन्युलर सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, निजिलस ग्रेन्युलस। उनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसमें फाइबर्स भी होते हैं जिनको हम न्यूरोफिब्रिल्स बोलते हैं, इसमें ट्यूबुलस भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्यूबुलस, एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज इन द न्यूरॉन। और एक बात याद रखना, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, वंस दे डाई दे आर नॉट रिजनरेटेड। ठीक है, दे आर नॉट रिजनरेटेड। जैसे आपको पता है जो हमारा लिवर होता है, हमारी बॉडी में जो लिवर होता है, दैट गेट्स रिजनरेटेड। ठीक है, दैट इज पावर ऑफ रिजनरेशन। ठीक है, या हमारी जो फिंगर, ठीक है, फिंगर नेल्स हैं, टोज वगैरह हैं। ठीक है, ये ऐसी सेल्स हैं जो रिजनरेट हो सकती हैं, जो रिप्रोड्यूस हो सकती हैं। ये जो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती है, वंस दे डाई दे आर नॉट रिजनरेटेड और रिप्रोड्यूस्ड। ये याद रखना। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे, अब सेल बॉडी तो हमने कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे ये डेंड्राइटिस क्या होते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल बॉडी तो हमने डिस्कस किया। नाउ डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डियर फ्रेंड्स, दिस डेंड्राइट्स आर आल्सो नोन एज डेंड्रॉन्स। These are also known as dendrons। ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, these are the dendrites और these are also known as dendrons। ये dendrons क्या होते हैं, these are root like structures, ये आप देख सकते हो। ठीक है, these are root like structures that branch out repeatedly। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये ब्रांच आउट होता है। ठीक है, that branch out repeatedly from the cell body। ये सेल बॉडी है ना यहाँ पे। ठीक है, इस सेल बॉडी से ब्रांचेस अराइज होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं डेंड्राइट्स, these are the root like structures। कभी कभार उनको हम बोलते हैं फेब्रस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फेब्रस रूट, ठीक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ब्रांच आउट रिपीटेडली फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सॉन, दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम एक्सॉन। क्या ये यहां से सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक, क्या यहां से सिग्नल रिसीव करते हैं। यहां पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, ट्रांसमिट सिग्नल्स टुवर्ड सेल बॉडी। क्या ये यहां से सिग्नल्स को रिसीव करता है फिर सेल बॉडी को ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, they receive signals from axon, they receive signals from axon of another neuron। यहां पे मैं लिखूंगा from other neurons। ठीक है, they receive signals from other neurons। यहां पे इसके साथ कनेक्शन में होता है, क्या होता है, डेंड्रॉन्स ये होते हैं, सॉरी दिस एक्सॉन्स होते हैं। जो एक्सॉन्स का ये जो होते हैं ना टर्मिनल पॉइंट, साइनेप्टिक नॉब जिसको हम बोलते हैं, यहां पे इसके साथ वो कनेक्शन में होते हैं। ठीक है, आप ऐसा मानो कि ये न्यूरॉन आप उठाओ और इसको आप यहां पे रखो। ठीक है, ये न्यूरॉन आप उठाओ
इसको आप यहां पे रखो। ये जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं यहां पे मतलब फिक्स होते हैं, ठीक है। यहां पे जब फिक्स होते हैं, यहां से जब क्या आती हैं, यहां से जब आती हैं दी सिग्नल जब आती हैं वो ट्रांसमिट किस में होती है, इसमें होते हैं। फिर ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, फिर ये डेंड्राइट्स किसको पास ऑन करती है मैसेजेस, इस सेल बॉडी को। यही मैंने यहां पे लिखा है, दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सॉन्स, दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम एक्सॉन्स। ये तो एक्सॉन का ही एक पार्ट होता है ना, ये एक्सॉन का पार्ट होता है। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सॉन्स, यहां पे इसका जो टर्मिनल्स होंगे किसके, एक्सॉन के अटैच होंगे, ठीक है। बीच में इनके स्पेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनेप्स वगैरह, ठीक है। उसको आप छोड़ो, मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर आप ये न्यूरॉन उठाओगे, ठीक है, इसको आप यहां पे रखोगे, ये जो साइनेप्टिक नॉब्स होंगे इसमें फिक्स होंगे, ठीक है। ये इमेजिन करो, ठीक है। यहां से जो फिर एक्सॉन से ऐसे ही, ठीक, यहां से जो एक्सॉन से मैसेज आ गई, ठीक है, वो कहां पे ट्रांसमिट होगी, इस डेंड्राइट्स में। फिर ये डेंड्राइट्स पास ऑन करेंगे किसको, इसको, सेल बॉडी को, ठीक है। इस सेल बॉडी से फिर से चली जाएगी कहां पे, एक्सॉन में। एक्सॉन में फिर यहां पे फिर से डेंड्राइट्स होंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से ये चेन बनता है, ठीक है। जो डेंड्राइट्स होते हैं, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ब्रांच आउट रिपीटेडली फ्रॉम द सेल बॉडी से ये निकलते हैं, ठीक है। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सॉन, दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द सेल बॉडी, ठीक है। फिर ये सेल बॉडी फिर से एक्सॉन में जाएगी, ठीक है। ये मैसेज एक्सॉन से फिर दूसरे डेंड्राइट्स में चली जाएंगे, वहां पे फिर ऐसी तरीके से एक्सॉन से निकलेंगे, ठीक है। दे आल्सो कंटेन न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स, इसमें भी ग्रेन्युलर सब्सटेंस होते हैं जैसे इसमें होते हैं सेल बॉडी में। इन न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, अभी मैंने बोला, इन न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स का फंक्शन होता है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस डेंड्राइट्स। नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट दिस एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या होता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये एक्सॉन क्या होता है, ये जो एक्सॉन होता है, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो आप यहां पे देख रहे हो, यहां सेल बॉडी से नीचे जो जा रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आप सिलेंड्रिकल पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, यही एक्सॉन है। ये एक्सॉन क्या होता है, इट्स ए लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका डिस्टल एंड ब्रांचेड होता है, जिसका डिस्टल एंड ब्रांचेड होता है। ये यहाँ पे ब्रांचेड है, ठीक है, ये इसका डिस्टल एंड है, ये ब्रांचेड है, ठीक है। एक्सॉन इज अ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांचेड, ठीक है। और ये जो ईच ब्रांच होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ईच ब्रांच जो है दैट terminates, that ends as a bulb like structure, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया मैंने साइनेप्टिक नॉब। क्या मैंने बोला, जो एक्सॉन होता है इट्स ए लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। द डिस्टल एंड जो इसका है ये ब्रांचेड है ना, ब्रांचेड, ठीक है। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांचेड, और जो ईच ब्रांच है ये आप देख रहे हो, दैट टर्मिनेट्स, दैट एंड्स विद ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब इसको हम बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन इट्स सराउंडेड बाय सेल्स, इट इज सराउंडेड बाय सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सचवान सेल्स। क्या इनको हम बोलते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा, ये है, ठीक, सचवान सेल्स, ठीक है। दे आर सराउंडेड, दे आर इन्वेलप्ड बाय सचवान सेल्स। यहां पे जो न्यूरॉन होता है, जो एक्सॉन होता है, सॉरी, जो एक्सॉन होता है, दैट्स ऑफ टू टाइप्स। आप दो टाइप्स के एक्सॉन देखोगे, ठीक है। एक माइलिनेटेड होता है और दूसरा जो है दैट्स नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड कौन सा होता है, नॉन माइलिनेटेड ये क्या होता है, माइलिनेटेड कहां पे होता है और नॉन माइलिनेटेड कहां पे होता है। जो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड दोनों जो होते हैं ना, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, दोनों में होती है सचवान सेल्स, सचवान सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहां पे माइलिनेटेड में क्या होता है, माइलिनेटेड में सचवान सेल्स एक शीट बनाती हैं, ठीक है। दे फॉर्म ए शीट, दे फॉर्म ए लेयर अराउंड दिस एक्सॉन। यहां पे जैसे आप देखते हो ये, ठीक, ये आप देख सकते हो, ये लेयर है, ठीक है, अराउंड दिस लेयर अराउंड दिस एक्सॉन, ठीक है। दिस इज फॉर्मड बाय दी सचवान सेल्स। इसी को हम बोलते हैं माइलिन शीट। वो एक्सॉन जिसमें ये माइलिन शीट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड, ठीक है। मैंने क्या बोला याद रखो, ठीक, मैंने बोला जो एक्सॉन्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या होता है, माइलिनेटेड एक ऐसा एक्सॉन होता है जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। नॉन माइलिनेटेड वो होता है जिसमें माइलिन शीट एब्सेंट होता है। ये माइलिन शीट कहां से आता है, ये जो माइलिन शीट होता है ये
जो इसमें सचवान सेल्स होती हैं, वही ये शीट बनाती हैं। ये सचवान सेल्स मगर माइलिनेटेड में भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन माइलिनेटेड में भी प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड में सचवान सेल्स शीट बनाती है, यहाँ पे शीट नहीं बनाती है। ठीक है, ये माइलिनेटेड जो होता है एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन इज प्रेजेंट इन स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ये याद रखना, ये कहां पे होते हैं, माइलिनेटेड कहां पे होते हैं, स्पाइनल नर्व्स में होते हैं और क्रेनियल नर्व्स में होते हैं। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड क्या होते हैं, these are enclosed by such cells but they do not form the sheath। ठीक है, they are present in autonomous and somatic nervous system। ये autonomous nervous system क्या होता है और somatic nervous system क्या होता है, डिटेल में पढ़ना है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, वन मोर थिंग, जो यहाँ पे आप ये शीट देख रहे हो, ये है ना शीट, ठीक है, यहां पे आप एक गैप देख रहे हो। ठीक है, ये जो गैप होती है बिटवीन दीज टू शीट्स, माइलिन शीट्स, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेमीर। क्या बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रेमीर। गैप बिटवीन दीज टू, सॉरी, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट्स, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट्स जो इसको हम बोलते हैं क्या, नोड ऑफ रेमीर, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेमीर। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे जल्दी से। ठीक है, जो ये न्यूरॉन होता है, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो फिब्रस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। पहले ये हमने पढ़ा था, ये सेल बॉडी में होते हैं क्या, न्यूक्लियस भी होता है, बाकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स क्या बोले, हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला था, जो ये न्यूरॉन होता है, ठीक है, इट डज नॉट पॉजेस पावर ऑफ रिजनरेशन और पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। एक सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, रिजनरेशन और रिप्रोडक्शन पावर इसमें नहीं होता है। ठीक, 2 पॉइंट्स। और तीसरा, हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस नर्वस टिश्यू। मैं इसमें डिटेल से पढ़ना है, वहां पे नर्वस टिश्यू हम जो होता है नर्वस सिस्टम है, वहां पे हमें डिटेल से पढ़ना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो फिर आप हमें पोज कर सकते हो अपने कमेंट्स में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।